इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वेदों में नीति शास्त्र की क्या स्थिति रही। विशेष रूप से ऋग्वेद में नीति शास्त्र के किन तत्वों का और किस स्तर से और किस गहराई के साथ विचार किया गया। ऋग्वेद प्रतिपादित सदाचार की ओर ध्यान देने पर यह तथ्य सामने आता है कि वहाँ ऋत के विचार का अत्यधिक महत्व है। यह कर्म सिद्धांत का जो भारतीय विचारधारा का एक विशिष्ट रूप है, यह उसका पूर्ण रूप था। यह वह कानून है जो संसार में सर्वत्र फैला हुआ है और जिसे सब देवताओं एवं मनुष्यों को अवश्य पालन करना चाहिए। यदि संसार में कोई कानून त्रिकाला बाधित नियम ऋत है तो उसे अवश्य क्रियात्मक रूप में आना ही चाहिए, और यदि किसी कारण से इसके कार्यों का प्रकाश इस भूलोक में नहीं हो सका तो उनका फल अवश्य ही अन्यत्र कहीं मिलेगा। जहाँ नियम कार्य करता है वहाँ अव्यवस्था अथवा अन्याय केवल अस्थायी एवं आंशिक रूप से ही रह सकते हैं। दुर्जन की विजय स्थायी एवं नितांत नहीं होती। सज्जन पुरुष का अहित निराशा का कारण न होना चाहिए। ऋत हमारे आगे सदाचार के एक मानदंड को प्रस्तुत करता है। यह वस्तुओं का व्यापक सारतत्व है। यह सत्य है, अर्थात वस्तुओं की यथार्थ सत्ता है। अव्यवस्था अथवा अनृत मिथ्या है, जो सत्य का विरोधी एवं सत्य के विपरीत है। जो ऋत अर्थात सत्य एवं व्यवस्थित मार्ग का अनुसरण करते हैं वे सत्पुरुष हैं। व्यवस्थित आचरण को सत्यव्रत कहा जाता है। ऋत के मार्ग का अनुसरण करने वालों के जीवन व्यवहारों को व्रतानी कहा जाता है। इस स्थिरता एवं संगति धार्मिक जीवन का मुख्य लक्षण है। वैदिक धर्मानुयायी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता। वरुण जो ऋत के मार्ग का अनुसरण करने वाला है, आदर्श रूप है, धृतव्रत है, अर्थात उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। वह कर्मकांड का महत्व, और जब कर्मकांड का महत्व बढ़ने लगा, ऋत यज्ञ अथवा यज्ञात्मक अनुष्ठान का पर्यायवाची हो गया। आदर्श जीवन का सामान्य वर्णन करने के पश्चात सूक्तों के अंदर नैतिक जीवन के विशिष्ट सार तत्व क्रमशः वर्णित किए गए हैं। देवताओं के प्रति प्रार्थना करनी चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। वेद मनुष्यों एवं देवताओं के मध्य एक निकटतम एवं घनिष्ठ संबंध को स्वीकार करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के व्यवहार में सर्वदा ईश्वर को साक्षी मानकर चले। देवताओं के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उनके अतिरिक्त मनुष्य जाति के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। सबके प्रति दया का भाव कर्तव्य रूप से विधान किया गया है। अतिथि सत्कार की गणना महान पुण्य कर्मों में की गई है। जो दाता है उसका धन कभी छीण नहीं होता। ऐसे मनुष्य को कोई सांत्वना नहीं दे सकता जो भोजन के पदार्थ को पास में रखते हुए भी एक निर्बल व्यक्ति के प्रति, जिसे पौष्टिक भोजन की अत्यंत आवश्यकता है, अपने हृदय को निष्ठुर एवं कठोर बना लेता है, और सहायता के लिए आए हुए दुखी व्यक्ति के आगे भी जिसका हृदय नहीं पसीजता, किंतु इसके विपरीत उसके सामने ही अपने भोगों में मग्न रहता है। इंद्रजाल, जादू विद्या, नारी हरण एवं व्यभिचार को पाप कर्म बताकर दूषित ठहराया गया है। जुए को वर्जित माना गया है। धार्मिक गुण ईश्वरीय नियम की अनुकूलता है और इसमें मनुष्य के प्रति प्रेम भी आ सकता है। दुष्कर्म उस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। यदि हमने किसी मनुष्य के प्रति जो हमसे प्रेम करता है पाप किया है, मित्र अथवा साथी का अनिष्ट किया है, किसी पड़ोसी को जो सदा हमारे साथ रहता है अथवा पराये को भी कभी नुकसान पहुंचाया है, तो हे प्रभु, इस नियमोल्लंघन रूपी पाप से हमें मुक्त करो। इस तरह तरह की प्रार्थनाएं वेदों में मिलती हैं। कुछ एक देवता ऐसे हैं जिन्हें धार्मिक मार्ग से दान उपहार की किसी भी मात्रा के द्वारा फुसलाकर विचलित नहीं किया जा सकता। उनके अंदर दाएं बाएं का भेद लक्षित नहीं कर सकते, आगे और पीछे कभी भेद नहीं कर सकते। वे कभी न पलक झपकाते हैं न सोते हैं। उनका प्रवेश सब मनुष्यों में अबाधित है। वे भलाई एवं बुराई का गहराई के साथ निरीक्षण करते हैं। सुदूरस्थ पदार्थ भी उनके अत्यंत समीप हैं। वे मृत्यु को गर्हित समझते हैं एवं यमराज का दंड देते हैं। समस्त जंगम जगत को धारण करते हैं एवं स्थिर रखते हैं। यह वैराग्य परक प्रवृत्ति के भी ऋग्वेद में वैराग्य परक प्रवृत्ति के भी संकेत पाए जाते हैं।
कहा गया है कि इंद्र ने तपस्या के बल से ही अंतरिक्ष लोक पर विजय प्राप्त की, किंतु प्राधान्य तपस्वी जीवन का नहीं है। वैदिक सूक्तों के अंदर हम प्रकृति के सौंदर्य, उसकी महानता एवं उसकी भव्यता और करुणमय स्वभाव के प्रति उत्कट अनुराग पाते हैं। यज्ञों के अंदर प्रेरणा का लक्ष्य संसार की उत्तम वस्तुओं के प्रति प्रेम है। हमें अभी भी दुख और उदासी से रहित संसार में गंभीर आनंद दिखाई देता है। यद्यपि तपस्या के क्रियाकलाप भी प्रचलित थे, उपवास और परहेज को नानाविध अधिक प्राकृतिक शक्तियों को प्राप्त करने का साधन माना गया। कहा जाता है कि समाधि की अवस्थाओं में देवता मनुष्यों के अंदर प्रवेश करते हैं। तपस्वी महात्माओं की समाधि अवस्थाओं का सबसे पुरातन वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के 136वें सूक्त में मिलता है। हिंदू समाज के 4 वर्गों में विभाजन का सबसे पहला वर्णन हमें पुरुष सूक्त में ही मिलता है। इस संस्था की स्वाभाविक विधि और किस तरह इसका उदय हुआ, इसे समझने के लिए हमें अवश्य स्मरण करना होगा कि विजेता आर्य परस्पर रक्त संबंध एवं जातिगत पूर्वजों के नाते भारत की विजित आदिम वर्ण जातियों से भिन्न थे। प्रारंभिक आर्य लोग सब एक ही वर्ग के थे। प्रत्येक व्यक्ति पुरोहित और योद्धा, वाणिज्य, व्यवसायी और किसान था। पुरोहितों की कोई पृथक विशेष अधिकार संपन्न संस्था नहीं थी, किंतु जीवन की जटिलता के कारण आर्य लोगों में वर्ग भेद को जन्म मिला। यद्यपि प्रारंभ में हर एक मनुष्य देवताओं के प्रति किसी अन्य पुरुष के माध्यम से यज्ञ का अनुष्ठान कर सकता था। पुरोहित वर्ग और कुलीन तंत्र ने अपने को निम्न श्रेणी के लोगों से पृथक कर लिया। आरंभ में वैश्य शब्द समस्त मानव समुदाय के लिए प्रयुक्त होता था, जैसा कि हम देखेंगे। जब यज्ञों में अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया, जबकि जीवन की बढ़ती हुई जटिलता के कारण जीवन का विभाजन भी आवश्यक हो गया, तो कतिपय विशिष्ट परिवार जो शिक्षा, बुद्धिमत्ता, काव्य संबंधी एवं काल्पनिक नैसर्गिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे, पूजा में पुरोहित के नाम से प्रतिनिधित्व करने लगे। पुरोहित का अर्थ है वह जिसे सबसे आगे रखा जाए। और जब वैदिक धर्म और अधिक विकसित होकर एक क्रमबद्ध क्रियाकलाप के रूप में आ गया, इन परिवारों ने अपनी एक पृथक जाति बना ली। आर्य लोगों की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य के कारण इस वर्ग को अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें निरंतर जीवन के क्षुब्ध, उत्तेजित एवं व्याकुल वातावरण में अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए व्यस्त रहना पड़े, विचार एवं चिंतन के लिए आवश्यक स्वच्छंदता एवं अवकाश प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार एक ऐसा वर्ग विशेष जो आत्म संबंधी विषयों में पूर्ण रूप से निमग्न रह सके, अस्तित्व में आ गया। ब्राह्मण वर्ग पुरोहितों की इस प्रकार की एक संस्था नहीं है जिनके लिए निश्चित सिद्धांतों का समर्थन करना आवश्यक समझा जाए, किंतु एक ऐसा बुद्धिजीवी कुलीन तंत्र है जिनके सुपुर्द जनसाधारण के उच्चतम जीवन के निर्माण का कार्य था। वे राजा लोग जो विद्वान ब्राह्मणों के आश्रयदाता थे, अथवा ऐसे राजा लोग जिन्होंने उक्त समय शासन का भार अपने ऊपर ले रखा था, क्षत्रिय कहलाए। क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति छत्र शब्द से, जिसका अर्थ शासन अथवा आधिपत्य। यह अर्थ वेदों, जिंदावस्ता, पारसियों के धर्मग्रंथ और फारस के शिलालेखों में एक समान है। बाकी सब लोग एक श्रेणी के माने जाते थे और वैश्य नाम से पुकारे जाते थे। यह विभाग शुरू में पेशे का द्योतक था, किंतु बाद में पैतृक परंपरा का रूप पकड़ लिया। वैदिक सूक्तों के काल में पेशों का संबंध किसी जाति विशेष के साथ नहीं था। मनुष्यों की नानाविध रुचियों का वर्णन करते हुए एक मंत्र में कहा गया है, मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ अनाज पीसने वाली है। ऐसे भी अंश मिलते हैं जो उदय होती हुई ब्राह्मण शक्ति की ओर संकेत करते हैं। वह अपने घर में शांतिपूर्वक और आराम से रहता है, उसके लिए पवित्र और पुष्कल परिणाम में भोजन स्वयं प्राप्त हो जाता है। जनसाधारण उसके लिए स्वेच्छा से आदर और सत्कार का भाव प्रदर्शित करते हैं। वह राजा है जिसके आगे ब्राह्मण को सत्कार पाने का अधिकार है। वे सब जो शिक्षा एवं ज्ञान संबंधी धंधों में प्रवृत्त थे, जो युद्ध करने वाले थे अथवा वाणिज्य व्यवसाय का पेशा करते थे, एक ही जाति के थे। यह जाति एक बड़ी खाई के रूप में उन 2 जातियों से भिन्न एवं विभक्त थी जो विजित जातियां थी, अर्थात नंबर 1 द्रविड़ जो चौथी श्रेणी के थे, और नंबर 2 आदिम वन्य जातियाँ। आर्य और दस्यु के विभाग जाति परक थे जो रक्त और वंश के आधार पर थे। कभी कभी कहा जाता है कि जिन आदिम वन्य जातियों को आर्य लोगों ने मत परिवर्तन करा करके अपने में मिलाया, वे शूद्र हो गए, और जिन्हें उन्होंने बहिष्कृत समझा वे पंचम कहलाए। दूसरे लोगों का कहना है कि यह आर्यों के दक्षिणी भारत में आने से पूर्व ही उनके अपने अंदर शूद्र विद्यमान थे। इन 2 परस्पर विरोधी मतों में कौन सा ठीक है, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है।
वर्ण व्यवस्था न तो केवल आर्यों की और न ही केवल द्रविड़ों की थी, किंतु इसका प्रचार उस काल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था, जबकि भिन्न भिन्न जातियों को एकमात्र मिलकर सौहार्दपूर्ण यहाँ रहना था। उस काल में यह व्यवस्था देश के लिए एक प्रकार से मुक्ति के समान वरदान सिद्ध हुई। भले ही वर्तमान काल में इसकी प्रवृत्ति जो भी हो, किसी भी जाति की संस्कृति को सुरक्षित बचाकर रखना था, जिसे बहुसंख्यक आदि निवासियों के मिथ्या विश्वासों में समा जाने का भय हो। एक ही उपाय था कि तात्कालिक संस्कृतिगत एवं जातिगत भेदों को लौह सीमाओं में बांध कर रखा जाए। दुर्भाग्यवश सामाजिक संगठन को अवनति एवं ह्रास से बचाने के लिए जो यह नीति अंगीकार की गई थी, आगे जाकर संस्कृति की उन्नति के मार्ग में बाधक हो गई। जिस समय उन्नति की लहर की मांग थी कि उक्त बंधन शिथिल हो जाएं, तब भी वे शिथिल न हुए। उन बंधनों ने सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित तो रखा, किंतु वे राष्ट्र की सर्वांग उन्नति में सहायक सिद्ध न हो सके। किंतु इसके कारण हम वर्ण व्यवस्था के उस उद्देश्य को जो इसे प्रचलित करने के मूल में था, दूषित नहीं ठहरा सकते। केवल वर्ण व्यवस्था के कारण ही यह संभव हो सका कि भिन्न भिन्न जातियां बिना युद्ध के परस्पर एक साथ मिलकर रह सकें। भारत ने उस समस्या को, अर्थात अंतर्जातीय संबंध की समस्या को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया था, जिसे अन्य जातियां मारकाट के बिना न सुलझा सकें। जब यूरोपियन जातियों ने दूसरों पर विजय पाई, तो उन्होंने विजित जातियों के मानवीय गौरव को मिटाने एवं उनके आत्मसम्मान को सर्वथा नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वर्ण व्यवस्था के द्वारा वैदिक आर्य विजेता एवं विजित दोनों जातियों की ईमानदारी की साख एवं स्वातंत्र्य को सुरक्षित रखने में समर्थ हो सके, जिसके कारण पारस्परिक विश्वास एवं सामंजस्य को प्रोत्साहन मिल सका।